काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक फॉर्म क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। तो 1/2 mv² होती है, डेरिवेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, डेरिवेशन देख लो इसका, डेरिवेशन। यहाँ पे क्या होता है जरा देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसकी इनिशियल स्टेट थी यू, क्या थी, यू थी। इनिशियल स्टेट यू से होते हुए वो फाइनल स्टेट में गया, फाइनल स्टेट थी दूसरी सेकंड स्टेट थी उसकी वी, क्या थी, वी। उसका जो मास था, मास उसमें था m1, m मास यहाँ इस कंडीशन में था, m मास किसी कंडीशन में, मास चेंज होने से मास में क्या रहा, सेम रहा। और ये हमें पता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं वही उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी प्रेजेंट और हाँ एक बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मान लो s, मान लो क्या, मान लो s। एनर्जी प्रेजेंट विद इन अ सिस्टम कराया तो आप within the system is equal to the amount of work done on it। मतलब जितना उसको काम किया जाएगा उतनी ही उसकी एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी का अमाउंट कितना होगा, एनर्जी उतने अमाउंट की होगी जितना उस पर काम किया गया है। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क F into S, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S वर्क। तुम फिर मार्क्स लगा नहीं आए क्या कुछ नहीं, क्या देखो नाक यहाँ देखो, वर्क में फोर्स डिस्प्लेसमेंट। भैया वीडियो खराब हो जाएगी। हाँ तो देखो अब हमें जितना हमने उसको काम किया उतनी वो उसकी एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा उसका। अब हम इसको यहाँ पे ये वर्क है या फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, अब हम इनका कन्वर्जन करते हैं और इनका कन्वर्जन करके हम इनकी वैल्यू को एवल्यूएट करेंगे और इसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम जो हम वैल्यू लेंगे वो है हमारी s, क्या है s। पहले हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने दे रखी है 20, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जैसे कहती है कौन सी, v² माइनस u² बराबर 2as, क्लियर होती v² माइनस u, तो v² माइनस u² और 2as। ओके तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि s है, s को हमने इधर ले लिया, s क्या हो गया v² माइनस u² अपॉन 2 बराबर हो गया, हमें s की वैल्यू इतनी मिली। और s को लेने के बाद में अब हम देखिए फोर्स क्या होती है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बंस क्या होता है, बंस क्या होता है, MA हाँ फोर्स इक्वल टू एम ए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। तो देखो इन सबको यूज करना है तो पहले समझ इनका मतलब क्या है। तो मैं थोड़ा इनका मतलब लिख दूं यहाँ पे साथ साथ में, नहीं
जैसा कि क्या है हमारा फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है, एफ और फोर्स, यहाँ जो एफ एफ डिनोट करता है, फोर्स डिनोट करता है, वर्क डिनोट करता है वर्क को, एस डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, वी क्या है वी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल नो अभी हो गया, यू जो यू है इनिशियल वेलोसिटी और वी है फाइनल वेलोसिटी, और ये लिखना जरूरी है, वी क्या फाइनल वेलोसिटी है, और ये लेटर्स की जो फॉर्मूले में ये हमारा क्या तुम समझ सकते हो, ए बराबर ए क्या हमारा एक्सेलरेशन, समझना जरूरी है उनका, हाँ ए फॉर एक्सेलरेशन, अब बी फॉर भी बोल दे, ध्यान रखिएगा ये सारी वैल्यू होती हैं, इन सबको तो ध्यान रखते हैं, तो क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट करने पर, तो मैं गैप ले लेता हूं यहां से, ऑब्जेक्ट क्या हुआ एस की जगह लगाएंगे, पुटिंग द वैल्यू, इसमें ये इसकी थर्ड मतलब इक्वेशन क्या हुई है, अब बताऊंगा पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से लेते हुए जो फोर्थ वर्क को एफ इनटू ऐसा इसमें वैल्यू पुट करने पे क्या बनेगा, देखने रहा ना, देखने रहा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वर्क कितने के लिए एम ए, कितना एम ए, वर्क इक्वल टू एम ए, ध्यान देखना वर्क इक्वल टू सॉरी फोर्स इक्वल टू एम ए और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यहां देखो डिस्प्लेसमेंट कितने के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a इनटू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन के 2a, ओके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मुझे वो y लग रहा था, अच्छा कोई बात नहीं, पहले मैंने y लिख दिया, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और तो क्या हुआ, तो यहाँ क्या हुआ m से देखो एक ये है और एक ये से एक है, दो ए है, एक एक कट गया, एक एक बचा, एप्पल खा लो के, हाँ, ये से एक कैंसिल हो गया, क्या बचे यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू यहाँ 2m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2, ये बचा, डाउट है वो इक्वल के इक्वल है, मतलब इक्वल के फोर्स की इक्वल है, जगह फोर्स की वैल्यू रख दी है s की जगह, तो s निकाला, ये चले गए तो ऐसे सवाल में पूछो बाद में पूछो 1/2 m स्क्वायर, मुझे ऐड करना पड़ेगा एक बार 1/2 m स्क्वायर, इतना झंझट है, अब आप बोल कर आए उसमें कोई v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, 1/2, ये बन गया, अब देखो क्या हुआ, एक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, क्या हुआ if the initial भैया मेरे को एक बात कहनी, velocity
ऑलरेडी क्या है, 0 है। इसकी आवाज किस में जाएगी? तू काम करो। बंद है, नहीं चालू चालू कर दिया दोबारा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, 0 है। तो क्या होगा, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, u इक्वल टू 0। इफ u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, देखो यार अगर फॉर्मूला। u 0 है तो 1/2 m माइनस तो वर्क किसका हो गया, m इंटू v m v स्क्वायर निकल आया। 1/2 m v स्क्वायर। इट इज अ फॉर्मूला व्हाट वी वांट। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हम खोज में थे, इतना सारा हम काम जिसकी हम लिख गया ये, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये वर्क के लिए फॉर्मूला किसके लिए है, वर्क के लिए, लेकिन हम चीज किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। u इक्वल टू 0। हाँ, एज इट इज मेंशन अबाउट, कि हमने लेकिन ये पहले क्या रखा है, एज द टोटल वर्क डन by the body get converted into its energy। मतलब जितना उसने काम किया था वो सारा सारा कन्वर्ट हो गया एनर्जी, या मोशन में हो गया सारा सारा, उसको मोशन मूव कराने, मोशन कराने में सारा सारा वर्क कंप्लीट हो गया। ऐसी कंडीशन के कारण जो वर्क होगा, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जितना टोटल वर्क था वो किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया। हमारा वर्क किसके इक्वल है, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल है 1/2 mv स्क्वायर। जो 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। ये हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इतना इतना वर्क डन हमने ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट ने किया, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने के लिए। ओके, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। हमारा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी हमारा फॉर्मूला निकला, क्या निकला, 1/2 mv स्क्वायर। सर क्या चलता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। देखो बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, टू फैक्टर। फर्स्ट क्या होता है, मास, एम, सेकंड होता है वो होता है वेलोसिटी होती है, सेकंड होता है वो वेलोसिटी होती है, मास एंड वेलोसिटी v। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो उसका मास, एक ऑब्जेक्ट की मास पर, और दूसरी उसकी वेलोसिटी पर। अब देखो इतना मास पर वेलोसिटी पर, इधर मास और वेलोसिटी का डबल, मतलब कि इधर मास का डबल। पहले देखो क्या था, कुछ बात कहते हैं, इधर मास of the system get double its kinetic energy डबल and to k increase two times, k get increase y 2 टाइम, यानी जो दो टाइम बढ़ जाएगी।
फॉर एकदम वेलोसिटी गेट डबल क्या होगी? जब वेलोसिटी गेट डबल, वेलोसिटी गेट डबल, काइनेटिक एनर्जी गेट इंक्रीज 4 टाइम, क्योंकि v स्क्वायर है, क्या है? v स्क्वायर 2 टाइम हुई 4 टाइम हो जाएगी। वेलोसिटी गेट डबल, काइनेटिक एनर्जी गेट 4 टाइम्स, 4 4 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 4 गुना एनर्जी हो जाएगी। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डबल हुई तो अगर उसमें डबल होगी कि हाँ, डबल हो जाएगी? डबल हुई तो 4 टाइम जाएगी। 4 टाइम, क्योंकि तो और डबल हो जाएगी। स्क्वायर लग रहा है ना। हाँ 4 टाइम, क्योंकि हम देख सकते हैं, हमने आप लिखा नहीं, लिख दूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्ट मोशन है मास के 1 टाइम ऑफ मास, और काइनेटिक एनर्जी जो डबल है v स्क्वायर से, किससे? v स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये इसका ये है, इसलिए का एक ये होने का कारण भी वाला v स्क्वायर डायरेक्ट मोशन है मास के एम भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, और अगर काइनेटिक एनर्जी आधी हुई, क्या हुई? हाफ हुई, मतलब कि क्या हुई? मास आधा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/4, हाफ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। हाफ मींस 1/2। हाँ, एक मास गेट हाफ, तो वो भी गेट हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट हाफ, डिग्री गेट हाफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आधी हो जाएगी। एंड थर्ड फोर्थ वन, एग्जाम वेलोसिटी गेट हाफ, if the velocity get half, वेलोसिटी हाफ हुई, it's ke get 1/4 टाइम, get 1/4 टाइम। बराबर कोटा हो जाएगी। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आते हैं, कब किसी काइनेटिक चेंज होगी, कब इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन विद इन अ बॉडी कब तक रहेगी? एक बात याद रखो, कब तक रहेगी? काइनेटिक एनर्जी इट विल बी रिमेन इन द सिस्टम टिल इट इज इन मोशन। क्या होगा? जब तक कि वो मोशन में रहेगा। जी कितना है सर? 1/4 टाइम। तो जब उसमें एनर्जी तब तक रहेगी जब तक कि वो मोशन में है। समझाया? चलो थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक आते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या तो क्या हो गया? थोड़ा छोटा सा है, रहने दो। छोटा सा एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? हाँ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to the work energy theorem, difference in the kinetic energy, difference in the kinetic energy is equal to the amount of work done by the system। ठीक है? मतलब क्या बोल रहा है? इसने
हमारे से ये वर्क डन है, क्या हमारा वर्क डन, वर्क डन जो होता है हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल के माइनस इनिशियल, क्यों उल्टा लिख दिया मैंने, फाइनल के क्या, पहले फाइनल आता है ना, फाइनल Fi एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक के, और जैसे कि वर्क इज इक्वल टू इनिशियल कितनी थी हमारी 1/2 mv स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 1 u माइनस 1/2 mu स्क्वायर, कितना होना ये 1/2 m स्क्वायर, और इसमें क्या निकल गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया, वो नहीं हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो हम थर्ड क्वेश्चन मोशन यूज करते हैं, क्या थर्ड क्वेश्चन मोशन यूज करते हुए थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या था, मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर कितना था 2as थी, नहीं थी, तो देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हम 2s नहीं ले सकते यहाँ पे, हाँ हाँ तो देते चलो, रखने पर क्या हुआ 1/2 m, और यहाँ पे 2as रख देते थे, 2as रख दिया, क्या हुआ यहाँ पे 2 से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा यहाँ पर m बचा, तो m हमने ले लिया, m एक कॉमन लिया और s अलग से लिया, m का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स, फोर्स, बहुत बढ़िया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देख पा रहे हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला, ये होता है बर्न का फॉर्मूला होता है, हो गया ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया। हाँ वर्क डन, हाँ बस हेंस प्रूव्ड, क्या हुआ हेंस प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड, अब मैं जाऊँ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जितना सिस्टम में काम किया है उसके बराबर होती है, और सिस्टम में काफी है